थिन एंडोमेट्रियल, कमजोर बच्चादानी। क्या आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही? पीरियड्स के इरेगुलर होने के बाद प्रेगनेंसी ना होने की क्या वजूहात हो सकती हैं? क्या आपका यूट्रस वीक है? थिन एंडोमेट्रियल के बारे में मुकम्मल मालूमात के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज मैं थिन एंडोमेट्रियल के बारे में बात करूंगी। कुछ फीमेल्स में पीरियड्स भी रेगुलर होते हैं और ओवुलेशन डेज भी उन्हें कंफर्म होती है, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें प्रेगनेंसी नहीं हो रही होती। इसकी वजह ये होती है कि इन फीमेल्स में यूट्रस के अंदर एंडोमेट्रियल लाइन बहुत ज्यादा थिक नहीं यानी मोटी नहीं होती, बल्कि पतली होती है, थिन होती है। ये नॉर्मल 4 से 5 मिलीमीटर की होती है और पीरियड्स खत्म होने के बाद ये ग्रेजुअली मोटी होना शुरू हो जाती है। बच्चादानी की सबसे अंदरूनी दीवार होती है और ये दीवार बहुत ज्यादा जरूरी होती है, क्योंकि जब जाइगोट स्पर्म के साथ फर्टिलाइज होता है तो ये इस जगह जाकर अपनी पोजीशन बनाता है, यानी वहां जाकर इम्प्लांट होता है। ये थिन क्यों होती है, इसकी कुछ वजूहात का जिक्र करती हूँ। पहली वजह लो एस्ट्रोजन। अगर एस्ट्रोजन हार्मोन कम बन रहा है तो इस वजह से भी एंडोमेट्रियल थिन यानी बहुत ज्यादा पतला रह जाता है। अगर यूट्रस के अंदर फिब्रॉइड्स मौजूद हों, इस वजह से भी ये दीवार पतली रह जाती है। इसकी एक और वजह पुअर ब्लड सर्कुलेशन है। अगर बच्चादानी की तरफ ब्लड सप्लाई अच्छी नहीं है तो इस वजह से भी ये प्रॉब्लम आ सकता है। इसके अलावा अगर कोई पहले पेल्विक ऑपरेशन हुआ है यानी बच्चादानी के ऊपर कोई भी ऑपरेशन हुआ है, इवन अगर औरत की मिसकैरेज की वजह से डीएनसी हुई है या कोई भी ट्रॉमा हुआ है, तो इस वजह से भी एंडोमेट्रियल लाइंस बहुत ज्यादा पतली रह जाती हैं। अगर इस जगह कोई भी इन्फेक्शन मौजूद है जिसे हम पीआईडी कहते हैं, इन तमाम वजूहात की वजह से बच्चादानी की वाल बहुत ज्यादा पतली रह जाती है। इसके अलावा और भी बहुत सी वजूहात है, जैसे कि पुअर डाइट लेना, रिच आयरन खानों का इस्तेमाल ना करना। इसके अलावा अगर बच्चादानी में जाले मौजूद हों या कुछ ऑर्गन्स आपस में चिपके हुए हों या किसी भी इन्फेक्शन की वजह से, तो इसलिए भी ये एंडोमेट्रियल लाइंस बहुत ज्यादा पतली रह जाती हैं। अब इलामात का जिक्र करती हूँ। ऐसी खवातीन की मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत ज्यादा छोटी हो जाती है, यानी ब्लड फ्लो और ड्यूरेशन ऑफ पीरियड्स बहुत ज्यादा कम हो जाता है। अगर 2 साइकिल में ऐसा हो रहा है या तीसरी साइकिल भी इतनी छोटी है तो खवातीन अपने हार्मोन लाजमी टेस्ट करवाएं। इसकी एक और अहम इलामत ये भी है कि अगर औरत को 2 पीरियड्स के दरमियान में ब्लीडिंग हो रही है, क्योंकि अगर बच्चादानी की वाल बहुत ज्यादा पतली होगी तो ये 2 पीरियड्स के दरमियान में टूटना शुरू हो जाती है। इसके अलावा अगर बहुत ज्यादा पेनफुल पीरियड्स हो रहे हो तो ये भी एक इलामत है कि बच्चादानी की वाल कमजोर है। इस प्रॉब्लम की वजह से भी औरत को कंसीव करने में प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। इस मसले से निजात के लिए हर्बल तरीका इलाज के बारे में बताती हूँ। थिन एंडोमेट्रियल की इन तमाम इलामात और वजूहात को मद्देनजर रखते हुए तासीर दवाखाना के काबिल माहिरीन हुक्मा और मुकम्मल मेडिकल बोर्ड की टीम ने औलादी के मशहूर और रूहानी मौलिज हकीम और डॉक्टर तारिक महमूद तासीर के ज़ेर सरपरस्ती मुख्तलिफ किस्म की कुदरती जड़ी बूटियों पर तहकीक और रिसर्च के बाद इन तमाम प्रॉब्लम के खात्मे के लिए कामयाब हर्बल इलाज मुतारिफ करवाया और इस बात को यकीनी बनाया कि औरतों में हमल से मुतल्लिक तमाम मसाइल को खत्म किया जा सकता है। तासीर दवाखाना से इलाज के बाद बहुत से बेऔलाद जुड़े औलाद जैसी नेमत से सरफराज हुए और ये हर्बल इलाज खवातीन में हार्मोन्स को मुतवाज़न रखता है और इसके साथ साथ इसमें शामिल कुदरती जड़ी बूटियाँ खवातीन के मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी रेगुलर करती हैं, जिससे न सिर्फ ब्लड फ्लो ठीक रहता है बल्कि ओवुलेशन भी प्रॉपरली होती है। यह हर्बल इलाज खवातीन में ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करके खवातीन को प्रेगनेंसी में मदद देता है, जिससे न सिर्फ हमल जल्दी होता है बल्कि औरत हमल के दौरान सेहतमंद भी रहती है। तासीर दवाखाना का हर्बल और कामयाब इलाज खवातीन के मसाइल का खात्मा करके औरत को अंदरूनी और बैरूनी तौर पर सेहतमंद बनाता है, जिससे यूट्रस की वॉल मजबूत और मोटी रहती है और हमल के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तमाम खवातीन जो हमल ना होने की वजह से परेशान है, तासीर दवाखाना से एक दफा अपना इलाज जरूर करवाएं और पुरसुकून और खुशहाल जिंदगी बसर करें। अब मैं खवातीन को कुछ जरूरी हदायत और खुराक बताती हूँ जिनको रोजमर्रा की जिंदगी में अपना कर सेहतमंद जिंदगी बसर कर सकती हैं। अपनी डाइट का खास ख्याल रखें, गोश्त का इस्तेमाल करें, सीड्स, बीन्स और नट्स का इस्तेमाल लाजमी करें, ग्रीन लीफ वेजिटेबल का इस्तेमाल लाजमी करें क्योंकि ये रिच इन आयरन है, इसलिए इनका इस्तेमाल लाजमी है। दूध और दही का इस्तेमाल करें, विटामिन ई, आयरन, ओमेगा 3 से भरपूर ग़िज़ा का इस्तेमाल लाजमी करें। तेज मसालेदार खानों से परहेज करें, फास्ट फूड, बेकरी फूड्स, जंक फूड्स का इस्तेमाल बिल्कुल तर्क कर दें। इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक हरगिज इस्तेमाल ना करें। स्ट्रेस से खुद को बचाएं, पुरसुकून और खुशगवार माहौल में रहें। अगर आप भी बांझपन या किसी भी पेचीदा या पोशीदा मसले का शिकार हैं तो हरगिज देर ना करें, बल्कि आज ही तासीर दवाखाना तशरीफ लाएं और मुकम्मल चेकअप के बाद अपना इलाज शुरू करवाएं। इसके अलावा आप अपनी रिपोर्ट्स हमें व्हाट्सएप करके तमाम अद्वियात घर बैठे मंगवा सकती हैं। अगले प्रोग्राम में एक नए टॉपिक के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।